हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो कहीं ना कहीं जो है आप लोगों के मन में भी ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि CUET 2024 का एग्जामिनेशन फॉर्म जो है कब आएंगे, एग्ज़ाम डेट कब आएंगे, जो है ये सारी तमाम क्वेश्चंस अगर आपके मन में है तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आप ही के लिए है ना। और हम आज के इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे वन बाई वन। सबसे पहले तो एग्ज़ाम फॉर्म का एक्सपेक्टेड डेट कब है, बिग चेंजेस इन 2024 मतलब जो 2024 एग्जामिनेशन अभी कंडक्ट करवाने जा रही है। NTA जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इसका एग्जाम करवाती है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, तो NTA जो है इस बार इस एग्जामिनेशन में क्या क्या जो है बड़े चेंजेस करने वाली है वो भी हम आज डिस्कशन करेंगे। थर्ड आता है कि कॉलेजेस कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा। एंड एग्जामिनेशन डेट एक्सपेक्टेड जो है, ये दोनों एक्सपेक्टेड है बट हाँ कि इसके आसपास जरूर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2024 CUET जो भी विद्यार्थी देने के लिए इच्छुक है और आगे सोच रहे हैं कि हाँ हम किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम दे, तो उसके लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि एक्सपेक्टेड एग्जाम फॉर्म का जो डेट है वो क्या हो सकता है। तो देखिए 29 ऑफ फरवरी या फिर 28 ऑफ फेब, ये दो जो है डेट हमारे हैं। तो विद इन 1 वीक आपके जो है एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिलअप है वो होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। इसका अपडेट मैं आप लोगों को मेरे चैनल पर दे दूंगा, उसके लिए चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए और इसको जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट जो कि एक्सपेक्टेड डेट था, है ना। मैंने आप लोगों को बता दिया है, इसके लिए बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही थी मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए आप लोगों के लिए, है ना। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन आ रहा था कि CUET 2024 में जो बिग चेंजेस की हम बात कर रहे थे, बिग चेंजेस अहेड, सामने कुछ ऐसी चेंजेस होने जा रही है। अब ये जो है अभी तक ऑफिशियली NTA ने रिलीज तो नहीं किया है बट हाँ ये ऐसा जो है माना जा रहा है कि इस बार, क्योंकि देखिए नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस था इससे बहुत बच्चों का नुकसान भी हो रहा था लेकिन बहुत बच्चों का फायदा भी हो रहा था। तो बेनिफिट्स और इसके जो नुकसान जो थे हमारे, उन पर मैं अभी थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। देखिए नॉर्मलाइजेशन से क्या डिफरेंट प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ बच्चों को तो फायदा मिल रहा था, कुछ बच्चों को जो है नुकसान हो रहा था। अब कैसे हो रहा था, देखिए नॉर्मलाइजेशन इसलिए किया जा रहा था क्योंकि एग्जामिनेशन मान के चलिए कि जो है आज कोई एक एग्जाम करवाया गया मैथ का, ठीक है, और मैथ का फिर इसके जो है एक हफ्ते बाद फिर से एक मैथ का एग्जाम करवाया गया। अब देखिए यही सेम क्वेश्चन पेपर तो इस वाले में नहीं दे सकता है ना। अगर मैथ का 2 एग्जाम हो रहा है अलग अलग दिन में तो सेम क्वेश्चन पेपर तो नहीं हो सकता है ना, तो वो गलत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर मान के चलिए कि ये हमारा सेट A है और ये हमारा B सेट का मैथ का पेपर है, तो A सेट में हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन जो है हमारे बहुत टफ थे जो कि बच्चे कर ही नहीं पाए, और जो इसमें है इसमें जो है हमारे क्या थे, जो है कुछ इजीएस्ट क्वेश्चन थे। अब क्या हुआ कि जो सेट A वाले विद्यार्थी है, नॉर्मलाइजेशन के थ्रू क्या होता है कि बच्चों को जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उनके कुछ मार्क्स उनको वेटेज दिया जाता है ना। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पहले जिन्होंने मैथ का पेपर दिया होगा तो उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता था, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है उसको इस बार खत्म कर देंगे। और खत्म करने का एक ही तरीका है कि 1 डे, ठीक है ना, 1 डे में 1 एग्जाम ही हो, हमारा 1 एग्जामिनेशन हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आप लोगों के साथ डिस्कशन करनी थी। और भी छोटे छोटे जो पॉइंट्स है वो हमारे जो है क्लियर तब होगा जब नोटिफिकेशन NTA जो है जारी करेगा। ठीक है, तो इसका हम वेट करेंगे सभी, ये हम थोड़ा एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं कि इस बार ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो होप कि आपको ये चेंजेस के बारे में थोड़ा समझ में आया, क्योंकि इससे लॉस भी बहुत था, कुछ बच्चों को फायदा होता था तो कुछ बच्चों को नुकसान हो जाता था। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा जो है बच्चों के लिए हित में नहीं था, ऐसा मुझे मेरा मानना है। तो इस बार नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा सा इस बार आशा करता हूं कि CUET जो NTA एग्जाम करवाती है वो ध्यान रखेगी। अगला हम बात करते हैं कि जो यूनिवर्सिटी लिस्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चा फॉर्म फिल करने के टाइम पे उनको पता ही नहीं होता है कि हम यूनिवर्सिटी कौन सा टारगेट करें। देखिए आपके पास चॉइसेस होता है, 4 या 5 जो है यूनिवर्सिटी को आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेनली जो CUET एग्जाम है उस एग्जाम को कंडक्ट करवाने का NTA का मोटिव क्या है मैं आपको बता देता हूं। NTA जो CUET एग्जाम करवाती है उससे जो है जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं, कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं, तो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं उन्हीं में जो है एडमिशन लेने के लिए CUET जो है एग्जाम कंडक्ट कराती है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि
जैसे बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज है, लाइक कुछ एग्जांपल, बहुत सारे नाम मैंने यहाँ पर ले रखा है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हो गया है, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे यूनिवर्सिटीज है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो। तो आपको जो भी यूनिवर्सिटी सही लगती हो उनमें आप जा सकते हैं, ठीक है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, असम यूनिवर्सिटी है, और तमाम देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। तो ये कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज के लिस्ट है जो कि आप लोग देख सकते हैं, और फॉर्म फिलअप करते टाइम इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या और भी यूनिवर्सिटीज है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अलावा। जी हाँ, बिल्कुल आपके पास और भी यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन होते हैं। कहीं फॉर्म फिलअप करते टाइम तो इसका नहीं रहता है स्टेट यूनिवर्सिटी का, बट हाँ स्टेट यूनिवर्सिटी में भी आप जो है बाय द हेल्प ऑफ CUET अगर एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप इसके हेल्प से आप स्टेट यूनिवर्सिटी, अच्छे स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी इवन आप लोग एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको जरूर एक बार जो है गो थ्रू हो जाइएगा, ताकि आप लोगों को जो यूनिवर्सिटीज का लिस्ट है वो अच्छे से पता लग जाए। अब बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन की जो डेट है वो हमारा कब से कब तक होने वाली है। देखिए वो हमारा 15 मई एक्सपेक्टेड डेट है, 15 से 31 मई के बीच में जो है एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन की डेट है ना, एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है NTA। ये बहुत बड़ा अपडेट है, ठीक। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप जो है डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, ठीक, तो उसके लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, है ना। तो उसका जो वीडियोस है वो आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो है उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, ठीक है। होप कि आज का जो लेक्चर है, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको डिलीवर किया है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। वेट करना होगा हमें, है ना, क्योंकि अब वो NTA पर टोटली डिपेंड करता है। हमने सिर्फ एक एक्सपेक्टेड डेट आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो NTA डिपेंड करता है कि NTA पर डिपेंड करता है कि जो एग्जामिनेशन है वो कब कंडक्ट करवा रही है क्या। हाँ, इसके हो सकता है कि इसी टाइम पीरियड में ही हो जाए, या फिर हो सकता है कि इसके 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।